सर्वसिद्धे दुवमचलमनोभमं गतिं पते वोच्छामि समयपापुरमिणमोऽसुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतम्। स्कूल लाइफ में हमारे टीचर एक बात कहा करते थे, एक्ट thy part well and there lies the honor. सिंपल लाइन है। अगेन, जो भी काम आपको सौंपा गया है, कौन सा काम सौंपा गया है ये मत पूछो, लेकिन जो काम आपको सौंपा गया है यदि आप उसको अच्छे से करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो आप सम्माननीय हो जाते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता हम आपको मैनेजर बना रहे हैं कि हम आपको एक स्वीपर बना रहे हैं। अब लगन से, ईमानदारी से आप कोई भी काम करते हो, that devotion towards work will make you respectful in the society. Act thy part well. आपको जो काम सौंपा गया है वह काम आप अच्छे से करो, एंड देयर लाइज द ऑनर, और उसी में सच्चा सम्मान समाया है। क्योंकि विवाद और छीना झपटी इस बात के ऊपर तो नहीं हो सकती कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। जिसके भाग्य में जो काम आया है वो अच्छे से करे। एक वक्ता सम्मान्य होने के साथ साथ एक श्रोता भी तो सम्मान्य हो ही सकता है, हो सकता है। आज गणधर सम्मान्य हो गए थे और उन्होंने वक्ता को बुलवाया था अपनी ताकत से। सर्कस होती है, अनेक अनेक प्रकार के उसमें पात्र हुआ करते हैं। कुछ पात्र साहसपूर्ण, जान पर खेलकर बहुत एडवेंचरस काम करते हैं, झूलते हैं। आधा किलोमीटर ऊपर देखो, झूल रहे यहाँ से वहाँ, 200 मीटर, 300 मीटर ऊपर झूल रहे हैं। जाल में हटा दो कहते हैं, झूलते रहते हैं आंख मीच कर। सर्कस का एक वो इवेंट है, एक वो फेज है, और सर्कस का एक दूसरा इवेंट, दूसरा फेज है, जहां पर उल जलूल बकवास करता है आकर बीच में एक जोकर। ऐसी कुछ बातें करता है, ऐसी बात करता है, फिजूल समय बर्बाद करता लगता है। लगता होने पर भी ये साहसपूर्ण काम और ये उल जलूल काम, ये दोनों ही सर्कस है। और जोकर यही करे, पागलपन जितना कर सके उतना करे, इसी में उसकी जीत है। काश दर्शकों में नादान बच्चे नहीं होते, सब समझदार होते, तो इन जोकरों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये बच्चे हैं, माँ बाप तो एडवेंचरस चीज देखने आए हैं, लेकिन इन बच्चों को कौन संभालेगा? क्लास में, प्रवचनों में, पाठशालाओं में भले ही माँ बाप आगे आकर बैठे प्रवचनों में, लेकिन उन बच्चों को कौन हैंडल करेगा पीछे? और वे डाइवर्ट होंगे तो माँ बाप डाइवर्ट होंगे, तो बच्चों की भी पैरेलल एक आप क्लास लगा लिया करो। नहीं तो बहुत नहीं बने तो कुछ बाहर में कोई ऐसी व्यवस्था करो जिसमें वो बाहर अपना रम सके, ताकि इनका माथा नहीं खाए। काश बच्चे नहीं होते
तो व्यवहारने का उद्भव नहीं होता। लेकिन ये बच्चे समझते कम है, इसलिए व्यवहारने को अपना ये रोल अदा करना पड़ रहा है और व्यवहार अपना काम कर रहा है, वह भी सम्मान को प्राप्त हो रहा है। कौन कैसा काम करता है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे भी हम इस बात को नहीं भूले, वो छोटे बच्चों के लिए है। जिस दिन छोटे बच्चे नहीं होंगे, ये कोई ऑब्जेक्शन का विषय नहीं हो सकता कि कैसी सर्कस है, इसमें तो कोई जोकर ही नहीं है। तो शायद ऐसा लगता है अब बड़े होकर भी बचपना तो है फिर आप में। यह बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन बड़े लोग होने पर भी बचपना तो हो ही सकता है। मुनिराज भी आगे बढ़ने पर कभी कभी थोड़ा सा नीचे आने पर भी व्यवहार का आलम्बन वे भी लेते हैं। ऐसा होने पर भी व्यवहार को दूषण दिया जाता है, ऐसी कल घोषणा हुई थी। 2 गाथाएं और एक कलश आज आगे का पढ़ा जाएगा। कलश में जान है, थीम है, इसलिए वो भी देखा जाएगा। 2 गाथा और एक कलश चलना है, वैसे हमें टाइम है पढ़ने के लिए थोड़ा। व्यवहार को दूषण देते हैं, व्यवहार को दूषण दिया जा रहा है और उसका निषेध किया जा रहा है। यहाँ से प्रकरण कई तरह के होते हैं। प्रकरण कई तरह के आते रहते हैं। एक 11वीं गाथा चल पड़ी है पीछे। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुसो धर्णवो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादित्थि हवदी जीवो। व्यवहार भूतार्थ ये सिद्ध हुआ, इसलिए ज्ञानी जन जिनको सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है वे निश्चय ने का आश्रय करें। घोषणा की उन्होंने। आगामी गाथा है लगभग 275-76 की गाथा होना चाहिए ये। एवं व्यवहारणो, यहाँ पर भी कंक्लूजन पर आए, कंक्लूजन पर आ रहे हैं। इस भांति से ये सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। बोलो एवं व्यवहारणो परिसिद्धो, प्रतिषेध को प्राप्त हो गया है। निश्चय नयस्य निश्चय नयासिदा पुनः, क्या निश्चय नयासिदा पुनः, क्या अर्थ है इसका? निश्चय नय के आश्रय से ही मुनिनो पावन्ति निर्वाणम, सज्जनों को निर्वाण की प्राप्ति होती है। आप समझ रहे बात को? 2 गाथा उभर कर आचार्यदेव ने रखी है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है महिलाओं पर जबरना अपराध किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। महिलाओं को मोक्ष नहीं कहते हैं। भैया उनमें जातिगत योग्यता ही नहीं है। हम क्या करें? चलो आज भी पुरुषार्थ करें तो आज भी उनको उनका काम कर सकते, लेकिन कर सकता नहीं। समझ में आया? मैं तो इसलिए भी कहता हूँ हाँ, पंचम काल में भी यदि पुरुषार्थ करें तो अभी भी मोक्ष है। करो, तुम करो तो सब होता नहीं। बस हम यही तो बात कह रहे थे तुमको और तुम समझ ही नहीं रहे थे। हम क्या करें? किसी किसी को पक्षपात लगता है। दोनों नए सम्यक ज्ञान से दोनों भगवान ने कहे हैं और आप एक का आश्रय करने की बात करते हैं, एक का करने की बात नहीं करते हैं। दोनों को मानने की बात कही है ना शासन में। टोडरमल जी कहते हैं 7वें अध्याय में, दोनों को मानना मतलब क्या, दोनों को ग्रहण करना मतलब क्या? ये सत्यार्थ है ऐसा जानना, इसको कहते ग्रहण करना। और ये सत्यार्थ है नहीं, उपचार से ऐसा निरूपण किया गया है। प्रतिपादकत्व जानकर, निश्चय का प्रतिपादकत्व होने से। समझ में आ रहा है? यदि निश्चय का प्रतिपादक नहीं करे तब तो वो व्यवहार भी नहीं है। व्यवहार की भी इतनी मिट्टी पलित कर दी है लोगों ने। आई मीन व्यवहार शब्द की इतनी मिट्टी पलित करी है लोगों ने। तो लोग कहते हैं ऐसा नहीं है बस यार, थोड़ा सा तुम ऐसा ये सब स्वाध्याय करते रहो तो थोड़ा व्यवहार भी चाहिए कहते हैं।
थोड़ा जाना आना भी चाहिए लोगों में, थोड़ा भी देखो तुम ऐसा निरस हो जाओगे कैसे चलेगा, चलो थोड़ा घूमने भी चलो, थोड़ा यहाँ भी चलो, थोड़ा व्यवहार भी चाहिए, देखो व्यवहार का भी स्थान आया है। अरे वह व्यवहार जो निश्चय का प्रतिपादक है उसको व्यवहार कहते हैं, समझ रहे? वो व्यवहार की बात नहीं चल रही है जिसको तुम व्यवहार कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? एक 11वीं गाथा की टीका का भावार्थ, 11वीं गाथा का भावार्थ, डोंट नाउ, बने रहो। 11वीं गाथा का भावार्थ है जयचंद जी साहब का। इसके वर्डिंग्स आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। कुछ वर्डिंग्स थे, वो क्या थे कोई बताएगा? प्राणियों को व्यवहार रूप, भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से है, एक निसर्गज। जगत में भी लोग परस्पर ऐसी ही बहुलता से बात करते हैं, अधिगमज। जब जिन शास्त्रों की बात आती है तो जिन शास्त्रों में भी बहुलता से व्यवहार का ही निरूपण किया है, अधिगमज भगवान के द्वारा। तीनों बातें समझ रहे हैं, परंतु इसका फल तो संसार ही है। रिपीट करके दिखाएगा कोई मुझे? पढ़ना तो वही, मैं पॉइंट वाइज उसको बनाकर दिखा रहा हूं। पॉइंट वाइज क्या कहा मैंने? प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से है, एक। विश्व में जगत जन भी आपस में ऐसे ही व्यवहार की चर्चा बहुलता से करते रहते हैं, अधिगमज। 2, 3 ग्रंथों में भी बहुलता से व्यवहार प्रधान कथन ही पाया जाता है, अधिगमज दूसरे प्रकार का यहां पर भी। बट इसका फल तो संसार ही है। अच्छा, अभी दूसरी बात कहना चाहेंगे तो कैसे कहेंगे? शुद्ध नहीं का पक्ष तो कभी आया नहीं, निसर्गज। इसको समझाने वाले भी बहुत विरले हैं, अधिगमज। इसीलिए आचार्य देव शुद्ध नय को प्रधान करके कथन करते हैं, अधिगमज दो, क्योंकि यही मोक्ष का कारण है। अभी आप टर्न कर सकते हैं पीछे, अभी हम पढ़ सकते हैं जयचंद जी को। भावार्थ पर आइए, 11वीं का भावार्थ है आपके पास? आपके ग्रंथों में शायद नहीं होना चाहिए। पीछे कहा? हाँ, वहां तो होगा। नहीं, आप यहाँ टर्न कर रहे हो, उसको देखकर मैं कह रहा हूँ। ये तो मैं समझ रहा हूँ, वहां से देखकर आप बोल रहे हो। चलो, कुछ टर्न कर रहे हैं अभी भी। देखो, भावार्थ मूल प्रति होनी चाहिए, इसलिए आई इंसिस्ट ऑन जो ओरिजिनल मैटर है वो। इसके एलर्जिक नहीं है हम समझ में आया? एलर्जिक नहीं है। कोई कहने सब ये नहीं चाहिए, अरे ये इनको पक्ष, अरे बात पक्ष की नहीं है। जयचंद जी की शायद उसमें भावार्थ नहीं होना चाहिए, संभव भी नहीं है, संभव भी नहीं है। तो जो ओरिजिनल है, मतलब ओरिजिनल मतलब कोई डिफेक्टेड होती नहीं है चीज, बात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की है। चूज व्हाट इज एट द टॉप। देखो भावार्थ 11वां, मिड हाफ से पढ़ेंगे। प्राणियों को, आ रहा है? सेंटर में होगा। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, एक। और उसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं, 2। और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है, 3। किंतु उसका फल संसार ही है, रिजल्ट। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय का ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसको उपदेश प्रधानता से किया है कि शुद्ध नय, शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं, एक। और उसका उपदेश भी विरल है, वो कहीं कहीं पाया जाता है। खद्योत्वत उद्यन्ते क्वचित क्वचित, जुगनू समान कहीं कहीं। ओके, कैसे कैसे काल से गुजरा है हमारा शासन। कभी ऐसा रहा कि पढ़ने वाले जिज्ञासु बहुत जन हैं, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, एक ये फेज। और कभी इस काल से, इस दौर से भी गुजरना पड़ा शासन को। पढ़ाने वाले मातब्बर विद्वान बैठे हैं, सामने कोई है ही नहीं।
दोनों स्टेजेस शासन ने देखे हैं, एंड बोथ द थिंग्स लीड टू द डिटेरियोरेशन। दोनों का फल एक ही होता है, शासन का नाश होता है। आई थिंक भावदीपिकाकार ने, दीपचंद जी ने एक जगह लिख दिया, कही मुझे कहना तो बहुत सारी बातें हैं, सामने कोई दिखता ही नहीं है, सामने कोई दिखता ही नहीं है, मैं तो यही जानकर लिखता जा रहा हूँ, आज नहीं सही फिर कभी, तुम नहीं सही कोई और, शासन चलता रहे, मैं तो लिख कर जा रहा हूं, देखो क्या होता है। और कभी कभी हालत ये हुई, मिलते ही नहीं साहब, हमको ये पढ़ना है, खद्योतवत उद्यंते क्वचित क्वचित। क्या कह रहे हैं? शुद्धने का उपदेश देने वाले तीनों पॉइंट्स वहां पर कहे, तीनों पॉइंट्स मैंने यहां पर कहे, आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, इसका एक कॉन्टेस्ट भी आपको लेना चाहिए। धड़ाधड़ जैसे बुलेट निकलती है डायरेक्ट स्ट्राइकिंग ही करके पीछे आती है, वैसे धड़ाधड़ बोल वायुभूति कहकर सब मुंह खुलना चाहिए उसका। समझ में आता है? आप लोग ऐसे सब होने चाहिए। कुछ फर्क ही नहीं समझ में आना चाहिए। और एक पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये पड़ाव 11वीं गाथा का भावार्थ, बात यह है कि व्यवहार को दूषण दिखाया, बात अभी तक ये चली। ओके, अभी गाथा की उत्थानी का भरा हमने पढ़ी थी, आई थिंक 84th 85, ओके। 85वीं गाथा की हमने उत्थानी का भर पढ़ी कि अब व्यवहार को दूषण देते हैं, बराबर, क्योंकि जो निषिद्ध है उसका निषेध किया जाना ही उसके साथ किया गया न्याय है। हो रोल होने के बाद काम हो गया। जिनको जोकरों में इंटरेस्ट नहीं है, वो जोकरों का खेल देखते समय में, जोकरों का खेल चलते समय भी आंख उठाकर पीछे ही देखते रहते हैं उन शेरों को। आप समझ रहे हैं ना बात को? आप स्वाधीन होना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोगता है। ऐसे जो व्यवहार की स्थापना पूर्व गाथा में की थी, कुम्हार ने घड़े को बनाया, प्यास बुझाने वाले के लिए घड़ा बनाया गया। ऐसा जो कर्ता और भोक्ता की बात आई थी, दो द्रव्य में आपस में, कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य की बात, व्यापक व्याप्य और भोक्ता भोग्य की बात, भाव्य भावक की बात जो द्रव्य में घटित करके दिखाई थी, उसमें अभी दूषण खड़ा करते हैं कि अगर ये गाथा चल रही है, यहाँ पर फिर उसी बात की स्थापना होगी। तर्क से, लॉजिक से दो गाथाएं यहाँ से कह रहे हैं, दोनों गाथाओं को हम एक साथ पढ़ते हैं। 85वीं गाथा और 86वीं गाथा, दोनों गाथाओं को एक साथ पढ़िए। जदि पोगल कम्ममिणं कोवद म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में जरूर बोला जाए, लेकिन वो हमारी रोज की बोली भाषा न बनाए। जहनवी सक्कमण ज्वानज भाषा बिना दुगाहिदम तह व्यवहारेण बिना परमत्व देशनम असक्कम। ऐसा होने पर भी व्यवहार न अनुसर्तव्य, कहा की लाइन है ये भी आपको पता होना चाहिए। 8वीं गाथा का लास्ट वर्ड, व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य नहीं है। निमित्त सामने खड़ा तो था, लेकिन उसको उस पर आरोप नहीं किया जा सकता, मतलब उसको कर्तापनी की बात नहीं हो सकती। आजकल यही तो झगड़े चल रहे हैं, साक्ष्य भी देने के लिए कोई नहीं सामने आ रहा है आज,
किसने देखा इस इवेंट को, किसने देखा इस इवेंट को? सब मैंने देखा है। चलो, कहा थाने में चलो। कब हुआ, कैसे हुआ? झूठ मत बोल बच्चे, कैसे हुआ, क्या हुआ? अरे यार हम तो लेने के देने पड़ गए यार, तो आकर ये तो डंडा दिखाते जा रहे हैं हमको, और ज्यादा कुछ करोगे डाल देंगे अंदर। सही बोलो, सही बोलो। जो साक्ष्य है उसको भी मरना पड़ेगा क्या? जो केवल साक्षी था, कौन? कुम्हार केवल चश्मदीद गवाह है, आई विटनेस है। समझ में आया? उसको क्यों घसीटा जा रहा है? यहां पर निमित्तानुकूल होता है, उपादान अनुरूप होता है। फिर कभी इस पर विशेष फोकस करेंगे। एक आध 2 दिन निकलने दो, आपको रोम रोम से झूम जाएंगे आप। कर्ता कर्म अधिकार की जिस्ट वस्तु स्वातंत्र्य ही है। अनुकूलता का आरोप आता है यहां पर। फिर गाथा और टीकाओं में, दोनों टीकाओं में यह भरसक रूप से कहने का प्रयास किया है, अहंकार के भार से यदि कुम्हार भले ही भर जाए घड़े के कर्तापने से, फिर भी उसका व्यापक व्याप्य संबंध, भाव्य भावक संबंध घड़े के साथ लागू नहीं होता, उसके अहंकार से ही लागू होता है। लिसन, ऐसे क्यों? 1-2 मिनट के बाद मैं थोड़ा रियलिटी में आऊंगा। ऐसा क्यों? आचार्य देव कहते हैं ऐसा इसीलिए क्योंकि यह द्रव्य इसका भी काम करेगा, यह द्रव्य उसका भी काम करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो द्विक्रियावादी टर्म को यहां पर रखा। द्विक्रियावादी मीन्स, वादी मीन्स वन हु थिंक्स। ऐसा नहीं वन हु डज की बात नहीं चल रही है। समझ में आया? द्विक्रियावादी जो ऐसी भ्रांति करता है कि एक द्रव्य 2 काम करता है, आगामी गाथा में इतना भर कह रहे हैं यह सब मिथ्यात्व है। क्योंकि व्यापक संबंध एक द्रव्य का 2 द्रव्य में घटित ही नहीं होता, ऐसी पूरी बात की है। अहंकार के भार से, ये वर्ड्स उनके विचारणीय है सब। कंपनी है एक, विचार करो अभी, कंपनी है। अपन थोड़ा सा रियलिटी विचार करो। ऐसा नहीं, यू कैन इमेजिन अ मंच हियर। मंच पर आपको मंचन करना है यदि इसका, तो कैसे मंचन किया जा सकता है? ऑफिस है एक, बॉस अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई कर्मचारी आया, सर एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, फॉर व्हाट? सर लीव चाहिए मुझे। लीव चाहिए तुम्हें समझ में नहीं आता यहाँ का रूल से तुम बेखबर हो लगता है। सालों की यहाँ की परंपरा है, जब दीपावली का पीरियड आता है हम साल भर का काम 1 महीने में कर लेते हैं, और तुम आज आए मौके पर जब पाकिस्तान चढ़ बैठा है, अभी तुम ये बात करते हो हमारे साथ। खिलाया पिलाया तुमको यहाँ पर 25 साल हो गए, और आज जब हमको आवश्यकता पड़ रही है, पाकिस्तान ने वहां पर हमला बोलते, अब तुम बात करते हो घर पर जाके आओ क्या? आज हमें तुम्हारी आवश्यकता और आज तुम बात करते हो। नहीं भेज सकते, अभी बहुत वर्कलोड है, भेज ही नहीं सकते, माथा खराब हो रहा है। गो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। गया 2 जन आए 1 मिनट के बाद। अभी बोल, दूसरा लड़का रहा है, दूसरा आदमी रहा है, वो आदमी नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको तो वैसे ही भगाया गया है, उसको बोलने का क्या अधिकार है? तो उसका सर क्या एप्लीकेशन, जल्दी बोल फटाफट। सर इसको लीव चाहिए। लीव चाहिए तो मैंने पूछा नहीं इसको सॉल्यूशन क्या होगा उसका, ये काम कौन करेगा, मैं पूछ ही तो रहा हूं। सर इसलिए मैं आया हूं, मतलब मैं इसका काम
कर दूंगा सर, आप इसको लीव। अच्छा, ओह तुम इसका काम करोगे, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस, सो नाइस। वेल, तुम्हारा काम कौन करेगा बच्चे? तुम्हारा काम कौन करेगा? तुम इसका काम करोगे, बहुत अच्छा है। बगल वाला भी मुस्कुराता दिखाना पड़ेगा आपको मंच पर, तो उसको लगेगा अभी अपना काम तो निकल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है ये। बट तुम्हारा काम कौन करेगा? मेरा काम नहीं, तुम तीसरे को लेके आते और तुम्हारा काम वो कर लेता, तुम चौथे को, ऐसा तो अनावस्था दोष आएगा। हमको तरकीब से बड़ी बड़ी टर्म्स पब्लिक के कैसे गले उतारना, यह हमारी तरकीब चाहिए। और ध्यान रखना, हम वक्त जो काम नहीं कर सकते, आप घंटों में काम कर सकते हो नाटक के माध्यम से, घंटों में, घंटों में। पुराण पढ़कर शायद ही कोई रोया होगा, लेकिन सीता को जब वनवास कराया जा रहा है, भेजा जा रहा है, अच्छे अच्छे लोग देखो ऊपर सब रोते दिखेंगे आपको। पिक्चर स्पीक्स, यदि दायज अपमान, लाइव शो दिखाने की बात कर रहे हैं। सुनने और सुनाने में उतनी दम कहाँ होती है। अब मंच पर यह सब करा सकते हो, थोड़ा व्यू दे रहा हूं, विजन दे रहा हूं मैं। मेरे पास तकलीफ यह है, मेरे पास समय ही की कमी है। आज सुबह से लगा आपके साधक बाधक में, और ये भी जानता हूं यदि मैं किसी काम को हाथ में लूं, then that will be the unique and final point. But time मैं तो आपको प्रेरणा दे रहा हूं, आप ऐसा मंचन कर सकते हो। पीछे डायलॉग्स आएंगे, गाथाएं आएगी, डायलॉग्स जहां पर जो बोलना है, और डायलॉग्स मन का एक शब्द न होकर टोडरमल जी के वचन, कुनकुन स्वामी की गाथा, भावार्थ जयचंद जी का, वे शब्द हूबहू उनको रटने में आ जाए। जैसे द्विक्रियावादी का चल रहा है ना, अभी मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अच्छा, तुम्हारा काम कौन करेगा? तुम्हारा काम वो करेगा, उसका कौन करेगा, उसका कौन करेगा, उसका करेगा, अंतिम का मैं करूंगा। फिर एक समस्या तो खड़ी ही है, फिर मेरा काम कौन करेगा? नहीं सर, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कुछ बोला ही नहीं था ना, वो कुछ बोला ही नहीं था। नहीं सर, ऐसा नहीं कहना चाहता मैं, ऐसा नहीं कहना चाहता। क्या कहना चाहते हो माय डियर? इसका काम तुम, अब हाँ मैं करूंगा, इसका काम करूंगा, और तुम्हारा कौन काम करेगा, ये मेरा प्रश्न है। नहीं सर, मेरा काम भी मैं ही करूंगा। ओह वेरी गुड, शाबाश शाबाश, फाइन फाइन, वाह 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 वाह, तुम दोनों का काम करोगे, उसका भी और तुम्हारा भी, वाह वाह, गजब हो गया, गजब हो गया, तुम दोनों का काम कर सकते हो। ओह, मेरे जैसा मूर्ख आदमी मैंने तो आज तक नहीं देखा। ए तुम बच्चे, लिसन लिसन, तुम्हें लीव चाहिए, इसको रेजिग्नेशन लेटर दे दो फटाफट। अरे हम इतने मूर्ख हैं, जो काम एक आदमी कर सकता है उसके लिए हमने 2 आदमी लगा है। इतना मूर्खपना तो मुझे पता ही नहीं था। वेरी गुड, हमें ऐसे आदमी की आवश्यकता है। गो ऑन, इसको घर पर भेज दो तुम आज। इस आदमी को तुम तो करोगे ना बेटा, तुम करोगे ना, क्योंकि पहले हमने तुमको अच्छे से पूछा था। अभी इसको स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। बीमार हो जाओ, नहीं सर मैं कर लूंगा। अरे भाई थकान हो जाएगी, नहीं सर मैं कर लूंगा, वो कुछ नहीं, वो बड़ी बात नहीं, मैं ऐसा कर लूंगा, वो ओके हो जाएगा, ओके हो जाएगा। कर सकोगे, कर सकोगे? हटा दो इसको, फिर हटा दो इसको, जाओ इसको हमेशा के लिए घर पर बिठाओ, क्योंकि हमें ऐसे आदमी की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे और 2-4 है। नहीं सर मैं नहीं कर सकता। एक काम करो, इसको भी हटा दो, आप इसको भी हटा दो। मतलब मुझे आज पता चला तुम 8 घंटे की ड्यूटी में 4 घंटे मक्कारी करते हो, ये आज पता चला मुझे। तो 4 घंटे का आदमी काम, 8 घंटे का काम वाला 4 घंटे में कर कैसे सकता है? यह तो विचारणीय बात है। और न कर सकता है तो रोज मक्कारी करता है आधा टाइम। तो समझ में आया? विदेश से हमारे कोई जैन अपने भाइयों में से कोई यहाँ पर इंजीनियर है,
और भी ऊपर पड़े होंगे, उनको अमेरिका ने, एक कंपनी ने, इंडस्ट्री ने इनवाइट किया। एक विजिट 50 लाख। कितने दिन का विजिट? 1 दिन 2 दिन, एज यू विश। व्हाट हैव आई टू डू सर? क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? आप आइए यहां पर। यूएस में बुलाया उनको फैक्ट्री में। आपको यह देखना है, केवल घूम फिर कर सर्च करके मुझे यह बताओ 2 दिन में कितने वर्कर्स यूजलेस है, कितने जनों को हटाया जा सकता है। मेरा यूजलेस वेजेस, सैलरी जा रही है, वो कहाँ मिनिमाइजेशन हो सकता है? सब ये 55 साल के वालों को तो आप घर पर भेज दो, 55+। 2-4 खोपड़ी अच्छी है, R&D डिपार्टमेंट में उनको डाला जा सकता है। दे मे बी गुड थिंकर्स बट दे आर नॉट एट ऑल मूवर्स। दे कांट मूव बाय सेल्फ ऑल्सो। ओके, इन जो बुजुर्ग है वे अच्छे शोध खोज वाले होंगे, उनको R&D डिपार्टमेंट में डाल दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल दो, उनको जो या क्वालिटी मैनेजमेंट में डाल दो और डाल दो। ये जो यहाँ पर जो सेक्टर है काम करने का रोज का, यहाँ से 55+ हटा दो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, ये भीड़ बहुत करते हैं ये लोग, इनसे काम तो कुछ वैसे नहीं बन रहा है। ये जो चेरिशिंग अप्रोच वाले हैं वे इनको देखकर गाफिल हो रहे हैं। जब चाहे ये कहते चलो चाय पीने, ये भी इनको पहले हटा दो आप। 50 लाख देने के लिए मूर्ख नहीं है कोई कंपनी। स्टडी कर रहे हैं हम, स्टडी। लोक में ऐसा हो सकता है एक आदमी 2 जन का काम कर सकता है, हो सकता है। मैं तो अपन स्टडी कर रहे हैं। और किसी का भी यदि परीक्षण करना हो हमको, लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल नाउ। 2 जन मैंने अपॉइंट किए कहीं काम करने के लिए। दोनों जन आते हैं, रोजाना 1000 रुपये पे लेके चले जाते हैं। महीना हो गया, एक काम करना चाहिए अभी। ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं उसको। मैथमेटिकल टर्म्स में, साइंटिफिक टर्म्स में इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। ट्रायल एंड एरर इज ट्राई, नहीं जम रही है, आउट कर दो इसको। देन ट्राई दिस थिंग, नहीं जम रही है, हाँ ये जम रही है, बस ओके करो। दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड। समझ में आता है? तुक्केबाजी भी कह सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अभी क्या करना है आपको, देखिए 2 जन को आप काम सौंप रहे, रोज 2 जन की पगार मिल रही है, बढ़ रही है। अभी एक काम किया जाए, तुम एक काम करो बेटा, कल तुम मेरी तरफ से छुट्टी ले लो, कंपनी में कल नहीं आना तुम। ओके। सेकंड आदमी आया है आज, जो बेटा तुम्हें वो काम करना है, वो जो काम करते हो तुम। मान के चलो दोनों मिलके 20 पैकेट्स बनाते थे, अपन ज्यादा कुछ नहीं खोल रहे, 20 पैकेट्स बनाते थे 2 मिलके। आज एक को कहा जाओ तुम बना के आ जाओ, और उसने आज 16 पैकेट लाए बनाकर, 16 पैकेट लाए हैं। स्टडी होती है, ऐसी स्टडी होती है। दोनों में से किसका योगदान कितना है यह तब पता चलता है जब दोनों को अलग किया जाए। ऐसा दोनों साथ रहने से हजारों दिन भी पता थोड़ी चलता है। ध्यान रखना, उदाहरण में अलग किया जा सकता है, सिद्धांत में अलग जानने की बात कर रहा हूं। अब सिद्धांत तो हर जगह आपको लगाना ही चाहिए। मेरे पास यदि टाइम होता, ताकत भी होती, तो मैं आपको एक एक चीज पॉइंट कराता, बट थोड़ा कहा बहुत समझना। ज्ञान उत्तम साधन है। सोलह पैकेट बनाए इस आदमी ने। बेटा तुम एक काम करो, अभी तुम थक गए होंगे आज। सॉरी ये भी नहीं बोलना चाहिए उसको, तो ये बोला और गया। एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए कि क्या बात है, कम काम हुआ है आज, चलो बाकी की बातें मत करो, चलो तुम निकलो यहाँ से। क्योंकि वो ही वॉज अबाउट टू स्पीक समथिंग, उसको बोलने नहीं देना है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम वही वहाँ होता है, सत्य पर जो भी हो। आगे बढ़ते हैं। तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम एक दिन तुम आराम करो, नेक्स्ट जाओ, आज तुम काम करो, कितना है इसका वो देखा जाए। शायद आज वह भी
11-12 वो भी ला सकता है, और 10 भी लाए, इसको तो पता नहीं उसने कितना किया। मैं तो एक काउंटिंग की बात कर रहा हूं। ऐसा तो होता नहीं हर चीज का काउंटिंग हो सकता है। मैनिपुलेशन वो तब कर सकता है जब उसको पता चले कि काउंटिंग हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर को सब बराबर पता होना चाहिए। क्या बात है बेटा, थोड़ा सा ड्राउजी? हाँ, यस है, ऐसा है। जब सबको कोरस उत्तर आता है तब निर्णय होना कठिन होता है। तब एक को पूछा जाता है, आप उस बाकी के शांत रहो, आप उत्तर दो, क्योंकि सबके साथ तुम वोट हिला रहे, हमको चूना लगा रहे यार तुम तो। ये तब निर्णय होगा जब एक को अलग करके उसी का परीक्षण होगा। सामूहिक कैसे परीक्षण हो सकता है? द्विक्रियावादी की बात, युगपत सम्मिलित क्रिया कितनी होती है? पंडित जी साहब के डायलॉग्स आते जाएंगे पीछे से, बैकग्राउंड से बात बोलता जाएगा। निर्धार बिना स्व का अंश पर में मिलाता है, पर का अंश स्व में मिलाता है। एक यहाँ पर असमान जाति द्रव्य पर्याय में निमित्त रूप से कई क्रिया युगपत होती है। ये सम्मिलित क्रिया होने पर भी यह जीव की क्रिया इसमें पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया इसमें जीव निमित्त है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं करता। वहाँ के वर्डिंग्स और देख लेना, आप इसको लिखो मत वटोड़। वैसे पंडित जी साहब इस उनकी वर्डिंग्स तो उनकी वर्डिंग्स है। और जब दोनों को अलग किया जाए तब दोनों के काम का परीक्षण हो सकता है। तब कंपैरिजन को भी अवसर हो सकता है, उसने इतना किया, तुमने कितना किया। और जब एक ही जन इतना काम कर सकता है, यह बात सिद्ध हुई, दूसरे का इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, उसको घर पर भेजा जाना चाहिए। जब एक ही आदमी ने 20 पैकेट लाई, यह बात सिद्ध हुई, दूसरा आदमी मक्कार है, कुछ भी काम नहीं करता है, बातें करने का काम करता है, बस हो गया। सम्मिलित क्रिया हो रही, जीव का भाव, और जैसे निर्धार बना, जैसे निर्धार बिना अन्य मिथ्या दृष्टि, जानपने में तथा वर्णादि में एकत्व करते, ठीक उसी प्रकार यह आत्माश्रित ज्ञान आदि में तथा पुद्गलाश्रित उपदेश उपवास आदि में एकत्व करता है। ज्ञान भी मेरा, मेरा सो मेरा। पराया माल अपना क्या है? क्या है? हाँ, चलो, राम नाम जपना, पराया माल अपना, ठीक है। ये भी मेरा, ये भी मेरा, कहते यही तो जीव जीवता तो संबंधी भूल है। क्या किया? सब सुबह से मैंने नहाया है, धोया है और भोजन किया है, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया। सुबह 4 बजे पलक खुलने से लेकर 10-11 बजे पलक बंद होने तक जितना भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, दरअसल उन इवेंट्स को तुम इवेंट्स होते हुए एक धारा तुम्हारी निरंतर चल रही है, यह मैं कर रहा हूँ। भैया मेरे तुमको कैसे कहे, तुम सुबह 4 से लेकर रात में 10-11 तक अधर्म में समय जा रहा है। स्वाध्याय करते समय, पूजन करते समय हर घड़ी तुम मानते तो यही हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने। कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है, मिथ्या तो सुबह से लेकर ही हम यही तो कह रहे, तुम्हारे कुछ प्रारंभ ही नहीं हुआ है। देखो, तुमने भोजन करने का भाव किया, कितनी क्रिया एट ए टाइम हुई है? भोजन करने का भाव हुआ। फिर पंडित जी साहब के वचन 2-3 अध्याय में है, आत्म प्रदेशों का कंपन हुआ, वायु स्फुरायमान हुई, हाथ ऊपर आया, थाली में चला गया, अमुक रोटी सब्जी में चला गया। कहते इसमें तो जो भाव किया, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, डिस्टिंग्विश। द्विक्रियावादी को यह बात कही जा रही है, उसकी रेंज बताई जा रही है। वो कह रही ये भी मैंने किया, वो भी तुमने किया, ऐसे नहीं हो सकता बाबा। एक दिन एक नौकर को घर पर भेजकर ये तय हो सकता है, क्या यहां पर भी तय हो सकता है? ऐसा हो सकता है। सी ए पैरालिटिक, सी ए पेशेंट ऑफ पार्किंसंस,
पैरालिसिस नाम की एक बीमारी है, पार्किंसंस नाम की एक बीमारी है। व्हाट डू यू प्रोनाउंस स्पेल प्रॉपरली? पार्किंसंस। चलो, समझ रहे हैं आप व्हाट इज दैट थिंग? ऐसा हाथ हिलता रहता है, बुढ़ापे की तरफ आता है तो ऐसा होता रहता है, तो किसी की गर्दन हिलती रहती, किसी का क्या ऐसा होता रहता है, और उन पर कोई उसका बस नहीं चलता। आप समझ रहे हैं? बस तो इनका रोकने से नहीं चलता, बस तो इनका हिलाने में नहीं चलता, पैरालिसिस का। ये दो प्रकार के रोगियों की मैं बात कर रहा हूं, दोनों बेबस है, ये कॉमन टर्म है। हमारे मंतव्य की सिद्धि इनसे होगी, आप समझ रहे हैं? और जब इनमें परीक्षा होगी, परीक्षक तो ये नहीं बोलेगा हम पर घटित करके दिखाओ, ये नहीं बोल सकता वो। और तुम यदि ऐसा बोलोगे, आएंगे फिर 20-22 साल बाद, यदि तुम बचोगे तो। क्योंकि यदि ऐसा होने लग जाए तो तुम्हारे सामने बिल्डिंग से एक आदमी वहां से गिर गए, उसके हाथ पैर टूट गए, तो तुम्हारा भी और एक प्रैक्टिकल किया जाए? नहीं साहब। तो जैसे प्रतिविज्ञान तुम रखते हो, किसी हो सकता है ऐसा अनुमान और प्रतिविज्ञान तुम हो सकता है तुम्हें कि किसी का हुआ है तो मेरा भी ऐसा होगा, तो यहां पर भी तुमको मानना चाहिए। नहीं तो एक चीज की फिर परीक्षण करो फिर, और मिथ्या ही दुराग्रह से फिर नहीं करना चाहते, उसकी क्या बात करें? हर एक जगह थोड़ी परीक्षण करते हो तुम, ऐसा समझ में आता है बात? एक हाथ जन्म में भी पाया जाए, एक हाथ बार भी पाया जाए, व्याप्ति टूटती है फिर कर्ता कर्म की। समझ में आ रहा है? पर द्रव्य का हस्तक्षेप असंभव है। बहुत कराने का भाव था अपने लाइव देखते ही, ये सब पुस्तकों की बात थोड़ी है, जिनका इतना रोब चलता था, चलता है, यहां से बैठकर सैकड़ों ने हजारों किलोमीटर का हवा का रुख चेंज कर सकते हैं, केवल साधारण बात को लेकर। अरे तुम साधारण बात कर रहे हो, ऊपर विमान उड़ रही है, बस चले तो उसको अभी लैंड कहीं करा दे, और मक्खी भिनभिना रही हो अभी चेहरे पर, उसको उठा नहीं सकते। ओह ओह, कैसी विसंगतियां है ये सब। वह केवल उस दिन का एक मोह ही तो था, उस दिन कर सकते थे और आज नहीं कर सकते हैं। बात ऐसी तो नहीं है, शायद उस दिन तो मोह ही था। सौभाग्यशाली है वे लोग जिनको बुढ़ापा भी मिलता है, वे भी कम भाग्यशाली नहीं है जिनको बुढ़ापे के पहले ही कोई रोग आकर ग्रास लेता है। दैट्स नाइस। सातक की सहेली एक उदासीनता, प्रतिकूलता, विरोध, प्रचार की, प्रतिकूलता प्रचार की, पॉजिटिव दिशा में बढ़ने की कुंजी है। समझ में आता है? नहीं समझ रहे? फॉलो कर रहे क्या? विषय तो पकड़ में आ रहा है। A sea of suffering is not to drown anyone, to cleansify a person. समुद्र है वो तुमको डुबोने के लिए नहीं है, वो तुम्हें परिपक्व बनाने के लिए है। कुछ समझ में आता है? कुछ जो संकटों का समुद्र कहर टूट पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हें परिपक्व बनाएगा। जितनी प्रतिकूलता आएगी वो हमें भेद विज्ञान का अवसर प्रदान करेगा। भागो मत, भागो मत, भागो मत। तटस्थ भावना से देखो, टूटते बिगड़ते अरमानों को भी देखो, सब बिगड़ते देखो, बनते देखते हो, बिगड़ते को भी देखो। आंखें बंद मत करो, आंखें बंद करना अपशकुन है इस काल में। ये तो स्वर्णिम घड़ियां है भेद विज्ञान पैदा करने की। ऐसे ही तो प्रसंगों में भेद विज्ञान पैदा होता है, यही तो पात्रता है। भ्रम का निवारण जल्द से जल्द होना चाहिए। धन्य है वे लोग जो प्रतिकूलता देख पाते हैं। लेकिन प्रतिकूलता देखना ही बात नहीं है, अच्छी दिशा में मोड़ना बात अलग है। नहीं तो ऐसे तो प्रतिकूलता तो सब पर ही आ रही, कौन वैरागी हो रहा है। आज भी कर्ता का भूत इतना देखते हैं कैसे रोग हुआ है, 10 डॉक्टर 20 डॉक्टर, उड़ेल दूंगा पैसा पूरा बोरे से।
सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक के रक्षा सूत्र पहना है आदमी, अस्पताल में एडमिट है, सब फकीरों की लाइन है, तावीज़ भी है, सब है, और बाप एक तरफ बोरों से पैसा उड़ेल रहा है। कर्तव्य तो फिर हावी, और डॉक्टर को बुलाना जल्दी, तुम जाओ बुलाने, अरे जाओ जल्दी, ऑपरेशन का टाइम हुआ, जाओ। ठीक है मैं जाता हूं। इमेजिनेशन है अपना उदाहरण का। तो दरवाजे पर जब गए वहां पर एक स्टिकर लगा था। व्हाट वाज दैट स्टिकर? वी ट्रीट, ही क्यूअर्स। समझ में आता है क्या कहा? क्या कहा? वेद करे वेदाई, खुदा करे चंगाई। हिंदी तो समझ ही गए हो। वी ट्रीट, ही क्योर्स। हम तो बस निमित्त मात्र है, इलाज का करता तो वही है, वही है। तुम जिसके पास इतनी उम्मीद लेके आए, सब सामग्री लेके आए हैं, सब श्रद्धा आदि सब गिरवी रख रहे हैं, एक बार उसको तो पूछ लो तुम कर सकते हो क्या? वो 10 दफे तुमसे सर्टिफाई करा रहा है, बॉन्ड लिखा रहा है पहले, सब कुछ गलत हो गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो तू क्या करेगा? तू क्या करेगा फिर जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है? काय का पैसा ले रहा है, काय का समय बर्बाद कर रहा है? समझ में आता है? ये विरला ही सोचता है, विरला ही सोचता है। इतना सब करने पर भी सब उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बिगड़ जाए तो भी कुछ नहीं कहते हैं। सब क्यों माथे पर पत्थर पड़ा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, बताया जा रहा है। सम्मिलित कई क्रियाएं होती है सदा काल में, पर्टिकुलर काल में, पर्टिकुलर फेजेस में। वो बुढ़ापा आया, शिथिलताई, फिर तो ऐसा भी नहीं देखने में आता। बचपना भी देख सकते हैं, पहले दिन चलना फिरना चालू कर दे, फिर तो इच्छा है अपनी, स्वतंत्र बात है। शारीरिक संरचना आदि, उसका गमन आदि, ये स्वतंत्र बात है। सब हिलाते को रोक नहीं सकता, रुकते को हिला नहीं सकता। द्विक्रियावादी का प्रकरण है, पंडित जी साहब फरमाते हैं इनमें 2 क्रिया मिली जुली है। इसमें आपको अच्छे से तय करना है इसमें जीव की क्रिया कौन सी। और ध्यान रखना, जब भी हाथ उठाने का भाव होगा ना, हाथ लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निमित्त के कर्ता कर्म तो नहीं है, हाथ उठेगा, घना संबंध है, तो मानना नहीं ऐसा। क्योंकि बहुत बार तो, और कुछ इंसिडेंट्स हमारे जीवन में आते हैं, वो इंसिडेंट्स अच्छे थे हमको शिक्षा देने के लिए, हम समझते नहीं है, दरअसल समझते नहीं है। अभी 2-3 साल पहले एक न्यूज़ आई घर पे, वैसे वी आर नॉट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड रियली। शुद्ध ब्रह्म की उपासना से बोलो। मुझे निज वैभव की प्राप्ति हुई है, वो शब्द ब्रह्म की उपासना से ही हुई है। पांचवी गाथा की टीका, यही मेरे लिए विश्व है, यही मेरे लिए। लोग कहते हैं विश्व का भी ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा भी अखबार भी पढ़ना चाहिए, थोड़ा टीवी भी देखना चाहिए, थोड़ा ये भी होना चाहिए, थोड़ा वो भी। मदर टेरेसा ने जो आश्रम खड़ा किया था ना, अखबार नहीं थे वहां पर, उसमें साफ एक वर्डिंग मिलेगा कि आई थिंक ऑल दिस सोर्सेस आर डिस्ट्रैक्टिंग, और डाइवर्ट करते हैं मिशन से। वो सब ब्रह्मचारी बहनें रहती थी उनके आश्रम में, अखबार नहीं, दुनिया के टच में नहीं। और दुनिया को जिनको टच में रहना है, वर्तमानियों के दिन रोज के अखबार वही की वही घटना है, पात्र बस बदलते हैं। फ्रॉड आज ये करेगा, कल वो करेगा, वो हो तो सकता है। समझ में आया? और फ्रॉड कितने जनों ने क्या किए हैं, वर्तमानियों देख लेना। सत्य घोष मंत्री बना, कितना फ्रॉड करता है, अपनी कंट्री को कितना धोखा देता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? घटना तो आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। आज वर्तमान युग में हम पढ़ चुके हैं, हजारों रोज बलात्कार की केसेस पढ़ के तुम क्या चाहता है बाबा? एक जगह जब आ गए, जब पिता को भी पुत्री के प्रति ऐसा भाव हो सकता है। पंडित जी साहब वेद संबंधी, वेद के निमित्त से होने वाले दुख की बात कर रहे थे। वैद्य शास्त्रों में कामज्वर आदि मरण तक के
10 प्रकार की अवस्था इस वेद को लेकर कही है, वहां से जानना। लिखा है पंडित जी सामने, याद आता है किसी को प्रकरण? हाँ, 3-4 अध्याय, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मरण तक होना कहा है, ऐसा लिखा। काम ज्वर आदि पागलपन सवार हो जाए वेद संबंधी, भूख नहीं है, भूख नहीं है, भोजन करने का भाव नहीं है, आज पगला गया, चेट लिया। भूत की आवश्यकता नहीं है इसको, भूत की आवश्यकता नहीं है इसको, हंसने की बात नहीं है। दलदल में फंसता है, स्वयं अनईजी फील करता है, स्वयं रेस्टलेस होता है, समीप आने वालों को भी रेस्टलेस करता है। कहाँ तक खड़ा था? कुछ कह रहा था। न्यूज़ आई। हाँ, वैसे वर्ल्ड के कांटेक्ट में कोई हम रहते नहीं हैं, नाते रिश्तेदारी से भी हमारा वैसे कुछ भी संबंध नहीं है। वैसे ही परमार से तो कहाँ कुछ संबंध है, आपका कहाँ है? आप तो जबरन मान न मान तो मेरा मेहमान घुसने का प्रयास कर रहे हैं, प्रवेश होगा नहीं आप लोगों का भी। मानो मानो मानो। और सहजता में एक खबर आई, थोड़ी नजदीक के है, ऐसा व्यवहार में कहते हैं जिनको, तो खबर ये आई कि चल गए, कम ही उम्र में चल गए। 60 मान सकते, 60 65 ऐसा कुछ 60। हाँ, तो कम ही कहे अपन, आदमी तो क्या जितना जी उतना अच्छा ही है, शायद तो समझा करो आप। मुक्ति बोली, घर पर थी मुक्ति, तब तो बोली, अरे रे रे अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ये वचन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। हमारा बोया हुआ बीज रंग तो नहीं ला रहा है, दाल में कुछ काला है, गलती हमारी ही तरफ से कुछ हो रही है। थोड़ी थोड़ी बात में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा ये क्या है, अच्छा नहीं हो, क्या है अच्छा और क्या है बुरा, ये ऐसे वचन। उनका ऐसी बात नहीं है। तो दरअसल मैं ये सोच रही थी, आप लोग चर्चा करते इसमें आप ये बोल रहे थे, वो नींद में चले गए 2-3 बजे, अरे होश हवास में चले जाते तो कुछ थोड़ी सी अपनी होश हवास संभालते, कुछ अवसर होता। लोग कहते हैं अच्छा मरण हो गया। क्या अच्छा मरण आया, अच्छा मरण आया, अभी चाय पीती, अभी शराब पीती, क्या बात करते। अक्सर लोग कहते हैं एकदम अच्छे से आए, अच्छे से एकदम चाय मांगी उन्होंने। महाअभक्ष, जिसको मैं शराब के बराबर रख रहा हूं, नशाकारक अभक्ष है चाय, नशाकारक अभक्ष है। हाँ, वो नाच रहे, क्या बात है, क्या बात है, चलो ठीक है। अभी वैसे मैं उलझता नहीं हूं, सुनिए। बाय नेचर दर्द होता है, आप तो बहने हैं सब मेरी, वैसे दर्द होता है कभी कभी, आप आते हैं माइक ऊपर नीचे, लेकिन मैं हैबिचुअल नहीं हूँ माइक को हाथ लगाने का, दैट्स ऑल। बंद पूरा पीरियड बंद रहेगा तो मैं तो वैसे ही करूँगा। बात मेरे आपत्ति की है ना, बात आपको ट्रबल है तो आपको देखना समझना चाहिए उस बात को। मैं मेरी अपने ब्लड ग्रुप की बात करता हूँ, मैं समझ में आता है, मैं इंटरेस्ट नहीं रखता इन बातों का। मैं ओम नमः कहने के बाद ये कहना जरूरी नहीं समझता, आप मेरे बाद ऐसा तो मैं आज तक नहीं बोला, मेरा नेचर नहीं है, खराब है अच्छा है कि बात नहीं चल रही आज। खैर मुझे तो कुछ बात कहना था, मैं तो बात हाँ मैंने बहुत मेहनत से, चाय की बात आई है तो मैं बता रहा हूँ आगे, मैं उलझता नहीं हूँ कभी भी। ऐसे मैं जहाँ पर भी रहता हूँ, जैसे खनिया दहना भी रहा, मंगलायतन भी रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है ना ट्रस्ट से, ना आपके क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं मात्र मतलब रखता हूँ शासन से। हम उसके दीवाने हैं, हम उसी की बात करेंगे, उसी को सुनाएंगे, उसी को समझेंगे, उसी को समझाएंगे, उसी की बात कर। हम मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु। तो बाय चांस कुछ योग बना, लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि पढ़ना कभी कभी चित्त
आंदोलित हो उठता है जब सब बिगड़ने दिखने लग जाए तो ऐसा भी राग होता है। यह इतना बड़ा ट्रस्ट बनाया है, ये करोड़ों अरबों का पैसा डाल के, इसको तो क्षण भर में तुम उखाड़ दोगे। गोपाल दास जी बरिया ने जो खून की पसीने की एक एक बूंद लगा लगा कर मुरैना किया, आज ठप डाउन। वर्णी जी ने जो एक एक सागर में चालू किए, 2 विद्यालय ठप डाउन। धूल फटकना दूर, ताले चढ़े हैं उस पर। तो रोना तो वैसे आएगा, ऐसा अपन कोई वैसी भूमिका के भी नहीं है। तो और सब जब बच्चों में खराबी आने लग जाए, पर्टिकुलर सेक्टर्स में आने लग जाए, तो बहुत ऐसा लगता है शासन का क्या होगा, ऐसा लगता है। तो मैंने थोड़े से प्रयास से, भाई साहब ने मुझे थोड़ा फ्रेंडली, फादर सन कह सकते हैं, ब्रदर्स कह सकते हैं। हम तो जब भी बात करते हैं तो एक दोस्त के रूप में ही बात करते हैं। तो उन्होंने बहुत एक कहा मुझे, यार तुम कुछ भी करो प्लीज़, तुम देखो कोई आदमी। मैंने लाइफ में कभी ये काम नहीं किया, किसी को लाने का, कुछ कराने का, ये काम मैं नहीं करता। तो फिर उन्होंने कहा कोई आदमी देखो, एक प्रॉपर प्राचार्य अपने मंगलाचरण के लिए। सब तहस नहस हो रहा है, तहस नहस तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो फिर मेरा मौका पड़ा एक जन को बुलाने के लिए। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने उनको बुलाते समय कहा, आप चाय पीते हैं? मैंने उनको पूछा। वैसे अच्छे जीव है, चाय की बात करनी है मुझे। तो आपके बच्चे बाजार का खाते हैं? मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों के बीच में मैं, कम से कम मैं ऐसा आदमी लाऊं जो स्वयं ही पतित हो, वो दूसरों को कैसे उपदेश देगा? क्योंकि बात मेरी है। मैंने कहा बात मेरी है। तो मैंने कहा तुम थोड़ी गड़बड़ करोगे तो सबसे पहले मैं झाक लगाऊंगा, इसको हटा दो। और फिर झाक लगाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं, एक बात कहूँ तो सैंक्शन हो जाएगा तुम्हारा काम। हालांकि मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ मेरे। तो मैंने उनको कहा, तो बोले बच्चे कभी कभी चॉकलेट टॉफ़ी खा लेते हैं, वो भी मैं इसमें पक्ष में नहीं हूँ। मैंने कहा देखो बात आपके पक्ष की नहीं चल रही, वे खाते हैं कि नहीं खाते हैं। आपको नौकरी करनी है, यहाँ आना है, तो पहले आप तसल्ली से तय कर ले कि आपके बच्चे मरने की कीमत पर भी बाजार की वस्तु तो नहीं खाएंगे। आपके बच्चे सूर्यास्त के बाद दुनिया के सामने दूध तक नहीं पिएंगे। उनको बंद कमरे में कुछ करना हो तो आप हमारी लाज रखना। और दूसरों के सामने आप चाय वाय पिएंगे तो मैं आपको नहीं बुलाऊंगा फिर यहाँ पर। तो ठीक है साहब। मैंने कहा नहीं, फिर बताना, सब छोड़ छाड़ के आने के बाद छोड़ने की बात नहीं करना हमारे साथ। तो लोग तो ये कहते हैं अभी चाय पी, चाय पर चला इतना नहीं चलेगा। आई डोंट टॉलरेट दिस थिंग्स। मैं मेरी आदत से बहुत ही ज़्यादा ही मजबूर हूँ, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं हूँ मैं। क्या कहा मैं परेशान नहीं हूँ मेरे से, क्योंकि आपने को क्या है कहने का तात्पर्य इतना, लोग कहते नींद में चले गए तो अच्छे से चले गए। हम ये कहते नहीं ना, एक बार उनको रियलाइजेशन होता कि एक भी शरीर की क्रिया का कर्ता मैं कहाँ रहा। वह आदमी जो यहाँ पर बैठकर दुनिया हिला सकता है, वो यहाँ पर बैठकर मक्खी ही नहीं हिला सकता आदमी। बड़ा आश्चर्य लगता है, क्या है ये कर्मों का फेल। और बावजूद इसके भी यदि हम अपना होश हवास संभालते हैं तो हमने कुछ नहीं खोया है। लूले लंगड़े और पैरालिटिक होने पर भी कुछ नहीं खोया, क्योंकि हमने तो हमारा धन, हमारी पूंजी ही पाई है। उतनी प्रतिकूलता की जोखिम पर भी यदि किसी को भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान होता है तो मैं कहता हूँ वो ही इज इन प्रॉफिट ओनली, लाभ है उसका, एडवांटेज। द्विक्रियावादी का निषेध 2 गाथों में करते हुए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह आई। 84वीं गाथा की टीका को 85वीं गाथा को समाप्त करते समय एक लाइन लिखी जो ये कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। मिथ्या दृष्टिता के कारण सर्वज्ञ के मत से बाहर है। क्या लिखा? सर्वज्ञ के मत से बाहर है वो लोग।
जो ऐसा मानते हैं परद्रव्य को मैंने किया, परद्रव्य को मैंने किया। आज बहुत बड़ी चोट दी है। उस दिन तो आप तन्मतामृत भाइया नाम सर्वथा एकांतवादी नाम, एकांत ग्रह रक्तेषु नातः। उस दिन तो आप ऐसा कह रहे थे साहब। क्या कह रहे थे आप? जो मिथ्या दृष्टि एकांतवती है, एकांतमती है, वो मत रुपया अमृत से बाहर है। उस दिन आप लोगों ने सांख्यों को, बौद्धों को रास्ता रोको कर दिया। आज आपको ये क्या हो गया है? आज यहां पर कह रहे वे लोग भी जो प्रीमाइसिस में बैठे हैं, प्रीमाइसिस में हमारे बैठकर भी बुद्ध से बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति भूतार्थम व्यवहार मेव केवलम अवैति तस्य देशना नास्ति। नहीं जानते इच्छा से बुद्ध से बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति भूतार्थम। ओके, मंद बुद्धि जीवों को ज्ञान देने के लिए मुनियों ने यह उपक्रम किया। व्यवहार में केवल, जिनको व्यवहार ही हावी हो गया, मवैति तस्य देशना नास्ति, उनके लिए देशना नहीं है हमारी। वे मत से बाहर है जो व्यवहार को स्यादवाद के आश्रय लेने पर भी, इस मत का आश्रय लेने पर भी व्यवहार के कथन में एकांत करते हैं और वैसा ही मानने लगते हैं। ये बच्चों की भाषा है, ऐसा समझते नहीं है। सर्वज्ञ के मत के बाहर करार दे दिया है। एक 51वां कलश है, उसको शायद अभी कल ही देखेंगे। और 3 गाथाएं कल चलेगी, 87, 88, 89, 3 गाथा और 1 कलश हम कल देखेंगे।